Good morning, everyone. So, this is grade 8th topic, that is chapter number 7th, cube and cube roots. So, let's discuss the first of all definition of perfect cube. A natural number is called a perfect cube if it is cube of a natural number. Another definition is there. A natural number can be expressed as product of three equal factors is called a perfect cube. Means from these two definitions perfect cube होता क्या है, जब हम किसी भी तीन जो है इक्वल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी आंसर आता है दैट इज कॉल्ड द परफेक्ट क्यूब. जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करा ना अपने 2 को, सो आंसर इज 8. सो 8 इज अ परफेक्ट क्यूब. अगर मैं 10 मल्टीप्लाई 10 करूँगी 1000, सो 1000 इज ऑल्सो अ परफेक्ट क्यूब. ठीक है, मीन्स एक ही नंबर को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करना और जो भी आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड परफेक्ट क्यूब. सो लेट्स डिस्कस द फ्यू एग्जाम्पल्स. 1 क्यूब हम लिखते कैसे हैं इसको, 1 क्यूब मीन्स 1 को 1 के साथ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करा, 1 multiply with 1, answer is this one. 2 cube means 2 multiply by 2, that is 8. 3 cube means 3 multiply with 3, that is 27. so इनको अब रीड कैसे करते हैं. 1 is the cube of this one, 8 is the cube of 2, 27 is the cube of 3, 64 is the cube of 4 and 125 is the cube of 5. So this is the method to write down the cubes. Next, few properties are there, related to the perfect cubes. First property is cubes of even numbers are even and cubes of odd numbers are always odd. Obviously हम इस example में से दे सकते हैं 2 is even number, 2 इवन नंबर है तो जब इवन का क्यूब करूँगी सो जो आंसर आएगा दैट इज ऑलवेज इवन. 4 इज इवन नंबर, 4 का क्यूब करा आंसर इज ऑल्सो इवन. क्लियर. ऐसे जब आप ऑड का करते हो दैट इज 3, क्यूब ऑफ 3 दैट इज 27. जब आप ऑड का क्यूब करते हो तो आंसर इज ऑलवेज ऑड. क्लियर. सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, द क्यूब ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज smaller than the fraction. First of all we have to take the proper fraction. मैंने ये proper fraction ली है 3/5. 5 नीचे greater है, proper में नीचे वाली value greater होती है denominator. जब आप इसका cube करते हो so this is 27/125. clear. cube of a proper fraction is smaller देन द फ्रैक्शन. मतलब ये जो क्यूब करके आंसर आया है कहता जब जैसे आप किसी प्रॉपर फ्रैक्शन का क्यूब करा आंसर इज 27/125. ये स्मॉलर होएगा किससे, 3/5 से. मेन जो फ्रैक्शन है उससे स्मॉलर होता जाएगा. ठीक है. सो नेक्स्ट इज हार्डीज रामानुजन नंबर्स. सो मैथ्स में हमने बहुत सारे नंबर्स पढ़े हैं, बहुत सारे मैजिकल नंबर्स हैं. फॉर एग्जाम्पल उनमें से एक नंबर है 4104. 4104 को मैं क्यूब्स में स्प्लिट करके लिख सकती हूँ. जैसे जब मैंने इसके फैक्टर्स मतलब इसको प्रॉपरली स्प्लिट करा तो मेरे पास ये बन रहा है 16 का क्यूब और 2 का क्यूब दोनों ओपन करके प्लस करके देखो आपके पास नंबर आएगा 4104. बट दिस इज़ नॉट मैजिकल. ये तो आप बोल सकते हो मैम किसी भी दो नंबर्स को आप कर सकते हो. ठीक है. 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब जितना आंसर आएगा वो भी तो हार्डीज नंबर हुआ. बट अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज हार्डीज रामानुजन नंबर्स में हम किसी भी मतलब जो भी नंबर हमें गिवन है, जो भी नंबर्स इस कैटेगरी में आते हैं हम उनको 2 डिफरेंट क्यूब्स में 2 डिफरेंट वेज में, जैसे ये मैंने इसको 4104 को स्प्लिट करके लिखा है 16 क्यूब प्लस 2 क्यूब, तो इसी नंबर को मैं किसी और क्यूब्स में लिख सकती हूँ ऑब्वियसली 15 क्यूब प्लस 9 क्यूब. दोनों वेज में आप इन क्यूब्स को सॉल्व करो तो आंसर इज 4104. जब आप इन क्यूब्स को सॉल्व करोगे आंसर इज 4104. सो यही मैजिकल नंबर्स हैं हार्डीज रामानुजन. ठीक है कि आप इन नंबर्स को, और भी बहुत सारे नंबर्स ऐसे हैं. ठीक है, मैंने जस्ट 2 एग्जाम्पल्स पिक करी हैं. इसको आप 2 डिफरेंट क्यूब्स के फॉर्म में ऐसे मेंशन कर सकते हो. सो दीज आर कॉल्ड हार्डीज रामानुजन नंबर्स. नेक्स्ट, pattern of perfect cube. Another important concept related to perfect cube
आप जब हम ऑड नंबर्स लिखते हैं 1 3 5 7 9 11 13 15, आप लॉट ऑफ नंबर्स आर देयर. सो जब आप 1 का क्यूब करा, मैंने 1 का क्यूब करा, आंसर इज 1. दीज आर द टू नंबर्स. ठीक है, दीज आर द टू नंबर्स. एक तो मैंने इनको प्लस करके लिख लिया, दिस इज 8 ना. दूसरी चीज, ये दो नंबर्स हैं, जब आप 2 का क्यूब करोगे दैट इज ऑल्सो 8. अंडरस्टैंड. एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप काउंट करके देखो, ये 2 नंबर्स हैं, 2 का क्यूब 8 आ जाएगा. और वैसे भी आप ऐड करके देख लो, 8 आ सकता है. अगर मेरे को ऐड करना है 7 + 9 + 11, मेरे को ऐड करके देखना है कि इनको कितना प्लस बन रहा है. मेरे को ऐड करने में प्रॉब्लम आ रही है, मैं इनको जल्दी से नहीं ऐड कर पा रही हूँ. सो चेक द नंबर्स. 1 2 3, दीज आर द 3 नंबर्स. सो 3 का क्यूब 27. ये नहीं है कि आप कोई भी 3 ऑड नंबर्स लो और उनको ऐड करो कि 3 नंबर्स लिए, 3 का क्यूब 27 आएगा. नो, ये सीक्वेंस में जाएगा. फर्स्ट नंबर 1, फिर नेक्स्ट 2 3 and 5, नेक्स्ट 3 7 9 and 11, फिर नेक्स्ट 4 नंबर्स, उनका क्यूब 4 की पावर क्यूब सेम आएगा. ठीक है, इज दैट क्लियर? सो लेट्स डिस्कस द एक्सरसाइज 7.1. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. So few numbers are given to you and you have to check that these are perfect cubes or not. So मैंने just 2 parts पहले करे हैं, 5 parts are there. So first part is 216. तो जब भी हम perfect cube को check करते हैं, first of all factorize it. फैक्टराइज तो अब आपको आता है. सो राइट डाउन द फैक्टर्स हियर. अगर आपके पास हर फैक्टर के 3 ग्रुप्स बन रहे हैं, एक ग्रुप में 3 ट्रिपलेट्स आ रही हैं, मीन्स ये फर्स्ट ग्रुप में 3 मेंबर्स आ गए, अगले ग्रुप में 3 मेंबर्स आ गए, और कोई नंबर हमारे पास यहाँ नहीं बच रहा है. सो दैट मीन्स दिस इज द परफेक्ट क्यूब. क्लियर? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2 and 3 अपीयर्स इन ग्रुप ऑफ 3. सो 3 के फैक्टर ग्रुपिंग हो रही है. सो दैट मीन दिस इज अ परफेक्ट क्यूब. सो नेक्स्ट पार्ट इज़ 128. अब 128 के जब मैंने फैक्टर्स बनाए हैं, ऑल्सो राइट डाउन द हेयर. 3 की आप ग्रुपिंग करके देखो, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, ये 2 बच रहा है, ये ग्रुप नहीं बन रहा 3 का, मतलब 3 नंबर्स हमारे पास नहीं ग्रुप में आ रहे हैं. सो 2 डजेंट अपीयर इन ग्रुप ऑफ 3. सो 128 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब. 128 परफेक्ट क्यूब नहीं है. इज दैट क्लियर? So let's discuss the question number second. Second question is, find the smallest number by which each of the following numbers must be multiplied to obtain a perfect cube. Means आपको याद है हमने स्क्वायर रूट में भी डिस्कस कराई है. 243 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब. 243 परफेक्ट क्यूब नहीं है. आप फैक्टर बना के देख लो. फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द फैक्टर्स, राइट डाउन हेयर. सेकेंड स्टेप इज वी हैव टू मेक द ग्रुपिंग. वी हैव टू मेक ग्रुप्स. फर्स्ट ग्रुप इज दिस वन. सेकेंड ग्रुप कंप्लीट नहीं है क्योंकि मुझे 3 नंबर्स चाहिए, हर ग्रुप में 3 नंबर्स होने चाहिए. ये 1 2 3 नंबर्स हैं. इस ग्रुप में 3 नंबर्स नहीं है. कितने कम है? 1. एक नंबर यहाँ कम है, मुझे यहाँ पे एक 3 चाहिए. ठीक है, मुझे यहाँ पे एक 3 चाहिए. सो वी हैव टू मेक अ परफेक्ट क्यूब. वी शुड मल्टीप्लाई बाय 3. हमें इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए यहाँ पे एक और 3 चाहिए ताकि हमारा ग्रुप कंप्लीट हो जाए. इज दैट क्लियर? अंडरस्टैंड? सेम एज इट इज़ 256. फैक्टराइज इट. जब आप इसकी फैक्टराइज करोगे, देखो फर्स्ट ये ग्रुप बन रहा है 3 का, ये भी 3 का ग्रुप बन रहा है. यहाँ पे 3 का ग्रुप नहीं बन रहा, यहाँ पे एक कम है, यहाँ पे एक 2 और आना चाहिए. 3 का ग्रुप तब बनेगा. सो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2. इज दैट क्लियर? तब जाके 256 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, जो भी नंबर आएगा दैट इज़ द परफेक्ट क्यूब. Understand? So this is the question number second. So let's discuss the question number third. Question number third is, find the smallest number by which each of the following numbers must be divided to obtain a perfect cube. अब वो मल्टीप्लाई में था तो ये ऑपोजिट आ गया, डिवाइड करना है. किस नंबर से डिवाइड करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल 81 को फैक्टराइज करो और ग्रुपिंग करो. देखो पहली ग्रुप हो गया कंप्लीट, ये नंबर एक्स्ट्रा है. अगर मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन होता तो मैंने इसके फैक्टर्स कंप्लीट कर देने थे, साथ में 2 3 और लगा देने थे. बट नाउ क्वेश्चन इज रिलेटेड टू डिवीजन. ये मेरे को 3 नहीं चाहिए. सो दैट मीन्स 81 परफेक्ट क्यूब, 81 को मतलब परफेक्ट क्यूब बनाना है मेरे को, तो मेरे को इस 3 को डिवाइड करना पड़ेगा. इज दैट क्लियर? Clear this one. On grouping, we are left with prime factor 3 which can't be in triplets. So to make it 81 a perfect cube, we must divide it by 3.
same as it is. Next part is 128. 128 is there. 128 के जब मैंने फैक्टर्स बनाए हैं, ग्रुपिंग करी है, ये तो फर्स्ट 2 ग्रुप्स आर देयर, ये ग्रुप कंप्लीट नहीं हो रहा, यहाँ पे नंबर्स मिस है, ठीक है, ये मिस है नंबर्स. अगर मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन होता तो मैंने ग्रुप कंप्लीट कर देना था 2 और 2 से 2 टाइम्स 2 लेके, बट यहाँ पे डिविजिबल वाला क्वेश्चन है तो मेरे को ये 2 नहीं चाहिए, सो वी हैव टू डिवाइड इट बाय 2. इज इट क्लियर? अंडरस्टैंड दिस वन. सो इसके भी पार्ट्स आप 3rd, 4th एंड 5th पार्ट आप खुद कंप्लीट करोगे. क्वेश्चन नंबर 4th इज परीक्षित मेक अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसाइन ऑफ साइड 5 cm, 2 cm, 5 cm. हाउ मैनी सच क्यूबॉइड्स विल ही नीड टू फॉर्म अ क्यूब? परीक्षित के पास एक क्यूबॉइड है 5, 2 और 5 सेंटीमीटर्स का जिसकी डायमेंशंस है, एंड he need to form a cube. He need to form a cube. He need such cuboids. छोटे छोटे क्यूबॉइड्स चाहिए उसको क्यूब बनाने के लिए, क्यूब की शेप बनाने के लिए, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ग्रुपिंग की, क्यूबॉइड में आपको पता है क्यूबॉइड और क्यूब में क्या डिफरेंस है, यू ऑलरेडी न्यू अबाउट इट. क्यूब जो होता है वो ऑल साइड्स आर इक्वल, और क्यूबॉइड में सारी साइड्स इक्वल नहीं होती हैं. आपको साइड्स गिवन है 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर. क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो मेरे को ये सारी साइड्स वाला कंप्लीट करना पड़ेगा इनको. फर्स्ट ऑफ ऑल 2 and 5 डजंट अपीयर इन ग्रुप ऑफ 3s के ग्रुप में नहीं है, तभी तो वो कंप्लीट कर पाएगा क्यूब. सो इसके लिए पहले तो 5 का ग्रुप चेक करते हैं. 5 का ग्रुप कंप्लीट नहीं है, 2 है सिर्फ 5 में, एक 5 मेरे को और चाहिए, सो मेरे को एक 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सेकेंडली मेरे को 2s के ग्रुप्स कंप्लीट करने, एक ही 2 है मेरे पास, मेरे को 2 times 2 और चाहिए ताकि 2 का ग्रुप कंप्लीट हो जाए. सो 2 times 2 चाहिए और एक 5 चाहिए. मल्टीप्लाई दीज नंबर्स, 2 2s are 4, 4 5s are 20. सो वी नीड 20 क्यूब्स, ठीक है, 20 क्यूबॉइड्स टू फॉर्म अ क्यूब. Is that clear? So this was today's topic. So you have to complete the parts of question number 1st, 2nd and 3rd. Thank you, beta.